हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि किस टॉपिक पे बात है। तो जो बिहार सरकार द्वारा डोमिसाइल की और अन्य नीतियां बनाई गई थी, नियम बनाए गए थे, उसमें हाई कोर्ट में चुनौती कर दी गई है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि क्या चुनौती हुई है, कौन कौन सी वो पॉइंट्स हैं, नियम हैं जिस पे ये हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए हाई कोर्ट, ये है पटना हाई कोर्ट में हुआ है। और ये सिविल रिट, ये जो केस नंबर है आप लोग देखिए आप 2025 का। और यहाँ पर दो पेटिशनर का नाम भी है, आप लोग देख सकते हैं। और नीचे आप देखते हैं हम लोग, और यहाँ स्टार्टिंग में हॉनरेबल चीफ जस्टिस लिखा गया है। डेट आप लोग देख लीजिए 3/2/2026 का है। और इन्होंने जो कौन कौन से पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अभी मैं इसको हिंदी में समझा देती हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं और किन किन टॉपिक पे, मीन्स कौन कौन से नियम पर ये चुनौती दी गई है। तो चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। इंग्लिश में हम लोग पढ़ तो लेंगे बट उतना समझ में नहीं आएगा, तो सबसे अच्छा है कि हिंदी में देखा जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है बीपीएससी टीआरई 4 आरक्षण में बिहार सरकार द्वारा 5 अगस्त 2025 को ये जो नियम बनाए गए थे, 5 अगस्त 2025 को बनाए गए थे। तो कौन कौन से थे? आरक्षण एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को केवल बिहार डोमिसाइल तक सीमित करना असंवैधानिक। में इन्होंने डोमिसाइल लागू कर दिया था। इनका जो आरक्षण था कि इस कोटि में अब बाहर के जो लोग हैं, बिहार के बाहर के, वो लोग इसमें सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला है यह असंवैधानिक। और दूसरा, अनारक्षित 40% सीटों में से 35% बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित करना गलत है। जो 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है, आप लोग पहले से जानते हैं, इसको भी उन्होंने चुनौती में दिया है। और एक पॉइंट यह भी है कि केवल बिहार से मैट्रिक इंटर पास अभ्यर्थी को ही उस श्रेणी में पात्र मानना संविधान के अनुच्छेद 14, 16(1), 16(2), 16(3) का उल्लंघन है। और चौथे में है, भर्ती में पूरे देश के अभ्यर्थियों को प्रतिस्पर्धा का अवसर दिया जाए और डोमिसाइल शिक्षा आधारित प्रतिबंध हटाया जाए। इन्होंने ये चुनौती देते हुए मांग भी करी है कि जो ये नियम है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि जहाँ तक भर्ती की बात है, हर जगह पे भर्तियाँ बहुत कम आ रही हैं और हर कोई सिलेक्शन लेना चाहता है। और साथ में देखिए कि साथ में क्या कहे, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि नौकरी में निवास मीन्स डोमिसाइल आधारित आरक्षण केवल संसद ही कानून बनाकर लागू कर सकती है, राज्य नहीं। इन्होंने ये बोला है। साथ ही राज्य के महाधिवक्ता ने क्या कहा है वो भी इन्होंने बोला कि बिहार बल्कि आरक्षण डोमिसाइल आरक्षण नहीं है, बल्कि बिहार के स्कूलों से पढ़े छात्रों के लिए शैक्षणिक आधार पर प्रावधान है, जिसमें अन्य राज्यों के छात्र भी शामिल हो सकते हैं, यदि उन्होंने बिहार से पढ़ाई की हो। याचिकाकर्ता समय मांगा है और अगली सुनवाई 10 मार्च को है। तो अभी देखना यह है कि 10 मार्च को क्या होता है, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है, फॉर्म तो भरे ही जाएंगे। लेकिन अगर डोमिसाइल की बात रही, अगर डोमिसाइल हटा देते हैं तो फिर से दोबारा से बड़ी संख्या में अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही सिलेक्शन लेंगे, और जैसा कि हमेशा से लेते आए हैं। फिर आगे जो भी होगा आपको अपडेट दिया जाएगा। अगर डोमिसाइल हट जाता है, फिर भी नहीं हटता है, फिर भी, लेकिन आप लोग को क्या करना है, आप लोग अपना पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करनी है, चाहे जो भी हो, चाहे डोमिसाइल हटे चाहे ना हटे, कोई नहीं, आपको एक सीट से मतलब है, एक सीट आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो होप करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।